ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट. कितनी मुश्किलें आई और आपने कैसे सामना किया? आज फाइनली आपने सोल्यूशन दी. मनोज जरांगे पाटिल जो आंदोलन के प्रमुख थे, उन्होंने हमेशा मराठा समाज को न्याय देने के लिए आंदोलन किए हैं और वो एक संवेदनशील व्यक्ति है और उनके आंदोलन को आज यश मिला है और इसलिए सरकार ने हमारे सकारात्मक रुख अपनाया. हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मैं खुद, अजीत दादा पवार और हमारे मंत्रिमंडल की कमेटी जो है, सभी लोगों ने भूमिका ली थी एक सकारात्मक, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल. और इसलिए उनकी जो मांग थी हैदराबाद गैजेटियर लागू करना, उसका जीआर हमारी सरकार ने निकाला है और निश्चित रूप से उसका अमल होगा. और बाकी भी जो उनके कुनबी प्रमाण पत्र देने की जो पद्धति है उसको आसान करे, वो भी निर्णय हमने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है. और कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है. एडवोकेट जनरल हो, कानूनी एक्सपर्ट हो, सभी लोगों का, हमारे मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मराठा समाज को एक बड़ा आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया और उनकी वो खुशी खुशी वापस चले गए. इसलिए आज का निर्णय एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है. सर, आप जब सीएम थे सबसे पहले सोल्यूशन फाइंड करने वाले आप थे, तो ये सोल्यूशन अभी जो आया है हैदराबाद गैजेट और उसके बाद सतारा गैजेट, तो ये सतारा गैजेट इंप्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी 2 महीने का समय लिया है. उसमें क्या खामियां है, क्या डिफिकल्टीज है, उसको सोचेंगे और निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे. और ये भी जो हैदराबाद गैजेट है उसमें भी जो अर्जी करेगा कुनबी सर्टिफिकेट के लिए, उसके कोई भी रिलेशन में हो, उसके गांव के कोई व्यक्ति हो, उनके पास कुनबी प्रमाण पत्र हो, उस आधार पर उसकी गृह चौकसी होगी. और वहां हम गांव लेवल की एक कमेटी गठित की हुई है, 3 सदस्यीय कमेटी, जो महसूल के ग्राम महसूल अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी है, एकदम लोअर लेवल में, गांव लेवल में ये पहली बार हुआ है. तो गांव लेवल की जो कमेटी है, गांव के हर व्यक्ति को जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसको कुनबी प्रमाण पत्र देना आसान होगा, क्योंकि उसकी रहन सहन, उसकी खेती, उसका जो भी परंपरा है और गांव के लोग भी हर एक को जानते हैं. तो आसानी से ये जो सर्टिफिकेट इश्यू करने वाले जो प्रोसेस है उसे और आसान करने का काम हमारी सरकार ने लिया है. इससे लाभ मराठा समाज को होगा. सर, 8 में से 6 मांगे जो है वो पूरी कर दी गई है, लेकिन अगर ये कोर्ट में कहीं चैलेंज होता है तो सरकार किस तरीके से मराठा समाज के साथ खड़ी होगी? बिल्कुल, ये तो पहली बात, तो हमने कोई कानून का वायलेशन नहीं किया है. कानून के दायरे में बिठाकर ही ये सब जीआर निकाला हुआ है. तो मुझे लगता है कि कोई भी चैलेंज करे तो बिल्कुल सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार उसके साथ पूरी तरह इस जीआर को प्रोटेक्ट करेगी और जो लाभ है जो ये मराठा समाज को मिलते रहेगा. इससे अन्य समाज को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसकी भी ये भी भूमिका हमारी सरकार ने ली हुई है. क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री था तभी भी इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है. जस्टिस शिंदे कमेटी की ओर से 58 लाख कुनबी जो है उनको ढूंढने का काम किया है, उनकी नोंदनी करने का काम किया है. 10 लाख लोगों को सर्टिफिकेट कुनबी का इश्यू करने का काम किया है. उसके साथ ही मराठा समाज को 10% रिजर्वेशन देने का काम भी मैं मुख्यमंत्री था तब, मैं मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र जी और अजीत दादा और हमारी टीम ने लिया हुआ है, ताकि ये ओबीसी का किसी भी कीमत पर कम आरक्षण नहीं होना चाहिए. अलग से 10% आरक्षण दिया है और वो
आज भी लागू है, उसका लाभ मराठा समाज को मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान अन्य समाज को नहीं होगा, और कोई चैलेंज करेगा तो हमने तो कानून के दायरे में बिठा कर ही दिया हुआ है, बिठा कर ही निर्णय लिया हुआ है। कई एक्सपर्ट लोगों को इसमें उनका सलाह मशवरा करके, एडवोकेट जनरल हो या कई कानून के एक्सपर्ट हो, उनसे ये सब उनका सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया है। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि ये बरकरार रहेगा। देश के फाइनेंशियल कैपिटल में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, क्या कहीं अपोजिशन इससे कुछ प्रॉफिट लेने का ट्राई कर रहा था? कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि शिंदे साहब से जाके पूछिए, तो आज शिंदे साहब ही पहले थे जब मनोज जरांगे ने उनकी हंगर स्ट्राइक छोड़ी, और आप ही थे पहले जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, तो सही बात है कि जब उनको पूरी जानकारी उन्होंने देनी चाहिए थी, क्योंकि जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब 13% आरक्षण जो दिया था वो हाईकोर्ट में भी वैलिड हुआ था, हाईकोर्ट ने भी प्रोटेक्ट किया, सरकार ने उसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। तब सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, मुख्यमंत्री दूसरे थे, तब उन्होंने पत्रकारों को मुझे सवाल पूछने के बजाय उनको सवाल, जिनके कार्यकाल में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उनको पूछने के लिए कहना चाहिए था। हमने तो फिर दे दिया 10% आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही हमने 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया है और भी कायम है। सर, महाराष्ट्र में ये राजनीति चल रही है, लेकिन देश में और विपक्ष का तो हमेशा विपक्ष तो आरोप लगाते रहते हैं सरकार के ऊपर, हर एक निर्णय में वो आरोप लगाते हैं। इसमें भी वो सोचते थे कि कुछ ना कुछ इसमें उनको फायदा हो जाए, लेकिन सरकार ने पूरी तरह उनको नाकाम कर दिया है। सर, महाराष्ट्र के कुछ नेता महाराष्ट्र के पैर खींचने का ट्राई करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जापान जाके महाराष्ट्र की तारीफ कहते हैं कि ऐसी पहली बुलेट ट्रेन है जो मुंबई से अहमदाबाद चली। इसका हमें अभिमान है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें अभिमान है कि जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में देश के नाम, भारत देश का डंका पीट रहे हैं। ये 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था हमारे 5वें 4थे नंबर पे लाए है, अब 3रे नंबर पे लाने की हमारी कोशिश है। ये बहुत बड़ी बात है, और महाराष्ट्र जो उनका $5 ट्रिलियन गोल जो है, उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र का होगा। और इसलिए महाराष्ट्र में ये बुलेट ट्रेन हो, कई जो प्रोजेक्ट है, कोस्टल है, अटल सेतु है, समृद्धि महामार्ग है, मेट्रो है, कई ऐसे प्रकल्प जो है महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहे, और इसलिए महाराष्ट्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जापान में अच्छा कहना, वो हमारे लिए गौरव की बात है। सर, प्रधानमंत्री जापान गए, उसके बाद चाइना SCO समिट गए, लेकिन अपने ही देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी की है PM की माता जी पे। ये तो दुर्भाग्यवश बात है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो है कि वो एक सामान्य घर से आए और उन्होंने जो काम किया है, आज 2014 में हम देखेंगे, 2014 से पहले तो कितने स्कैम हुए थे, कितना कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, कितने घोटाले, कितने स्कैम। लेकिन मैं कहूंगा कि 2014 के बाद एक भी ऐसा दाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वो बेदाग प्रधानमंत्री है और उनके माताजी का आशीर्वाद उन पर है, और उनकी माताजी एक सामान्य गृहिणी, उनका कोई राजनीति से संबंध नहीं। ऐसे आदरणीय माताजी के ऊपर कुछ गलत कहना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हमारे देश की परंपरा नहीं है। और विपक्ष कुछ लोग ऐसे हैं कि ये तो मैं तो जिन्होंने ये किया है उनकी कड़ी निंदा करता हूं मैं। और
आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बदनामी जो कुछ लोग हमारे देश में भी करते हैं, विदेश जाकर भी करते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे भी किए। हमारे जो भारतीय जवान हैं जो सीमा पर लड़ रहे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उन पर भी सवालिया खड़ा किया है। प्रधानमंत्री जी के काम पर सवालिया खड़ा किया है। पहलगाम में जो हमला हुआ, हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने का पाप पाकिस्तान दहशतवादी आतंकवादी ने किया। उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे भारतीय सेना ने और उनके पीछे खड़े रहने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ऐसे लोगों पर उंगलियां उछालना, उनको आरोप लगाना, टीका टिप्पणी करना, बदनाम करना, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश प्रेम नहीं है, ये पाकिस्तान प्रेम है। और ये पाकिस्तान की बोली वो बोलते हैं। और इसलिए मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ये बात कही है ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। सर, एक आखिरी सवाल। यूएस ने 50% टेरिफ अप्लाई कर दिया है इंडिया पर और हमारा मुंबई जो है वो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। महाराष्ट्र कैसे रेडी है इस टेरिफ से फाइट करने के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तैयार है, क्योंकि ये टैरिफ लगाना, इसका नुकसान जिन्होंने लगाया अमेरिका ने उनको ही होगा, क्योंकि इनका ट्रम्प का टैरिफ उनको ही नुकसान देगा। क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम स्वयं निर्भर हो रहे हैं और इससे हमें और मौका मिलेगा आत्मनिर्भर होने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम आत्मनिर्भर बने और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। और इसलिए ये ट्रम्प जो अमेरिका ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी वजह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रशिया के पुतिन जी और चाइना के जिनपिंग, ये सब तीनों की मीटिंग हो गई। और इससे साफ जाहिर है कि ऐसा कोई भी गलत निर्णय वालों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये एक प्रकार का प्रेशर टैक्टिस है। ये प्रेशर टैक्टिस से हमारे प्रधानमंत्री बाज आने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारे किसान हो, हमारा देश हो, और इसमें हम कब कोई कॉम्प्रोमाइज उनके साथ नहीं करेंगे।